कोई ऐसा है जिसका बेटा ये उठ करके कहा हो कि अब्बू जान टोपी पहन लीजिए, खाना खाना टोपी पहनकर हुजूर की सुन्नत है। अगर कोई टोपी पहनकर नहीं दिखाता है तो खिलाफ औला है, बहुत बड़ा मुजरिम नहीं है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि हुजूर की तालीमात की खुशबुएं हमारे घर से फैलनी चाहिए। हमारी कमेटी में 50 लोग, ये जलसा आकर 40 साल से हो रहा है। 40 साल से जलसा कराने के बाद वो 50 लोग जो कमेटी में, उन 50 लोगों में एक आदमी भी पक्का नमाजी न बन सका। तो बताओ 50 साल से जलसा क्यों करवा रहे हैं? जोर से बोले, जोर से बोले ना भाई। क्या फायदा 40 साल से जलसा करवा के जब हम लोग नमाज के पाबंद न बन सके? क्योंकि हमारे अंदर दिखावा ज्यादा, हम शो ऑफ ज्यादा करते हैं। हम ये सोचते हैं कि जलसे में बड़ा नाम आना चाहिए। 50,000 का लिफाफा लेने वाला खतीब आएगा उसके जलसे में, तो 60,000 का लिफाफा लेने वाला खतीब मेरे जलसे में आएगा। क्यों? मौज की लड़ाई हो रही है। क्यों तुमने मौज की लड़ाई बना दिया हुजूर के जलसे को? उसे बताओ कि लिफाफों की साइज की वजह से जलसा कामयाब नहीं होता है। जिस जलसे पे हुजूर की नजर पड़ जाती है वो जलसा आसमान की बुलंदी को छू जाता है। जलसे कामयाब करने की सूरतें हमारे पास जो हमने बनाई है, हमारी सोच बदल गई है, हमारे ख्यालात बदल गए हैं। What happened, sir? क्या बातें हो रही हैं? अच्छा, रोड के बाहर वहां जो 4-5 नौजवान खड़े हैं, आप लोग या तो आके बैठ जाएं, आगे जगह है, या तो वहीं से पत्थर उठा करके मेरे सर पे मारिए। मैं जी कर क्या करूंगा जब आपको बैठा नहीं पाऊंगा। अच्छा, उनको अभी भी लग रहा है कि मैं किसी और को बोल रहा हूं। आप या तो मोहब्बत के साथ नबी की महफिल में बैठे, या फिर जैसे बाकी लोग आवारगी मचा रहे हैं बाहर घूम करके आप भी घूमिए। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि उर्स की महफिल है और फिर जलसा है, तो वो जो लड़कियां बाजार में घूम रही हैं, सड़कों पे घूम रही हैं, नया नया कपड़ा पहन करके, रोड जाम की हुई है, उनको लाने वाला कौन? उनको कौन लाए? वो नहीं जानते ये मसला। तुम तो जानते हो ना, तुम तो जलसों में जाते हो, तुम तो सुनते हो ना कि जब औरतें मज़ारात पे जाने का इरादा करती हैं तभी से अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते उस पर लानत भेजना शुरू कर देते हैं। अपनी बीवी को लानती कौन बना रहा है? अपनी बहन को लानती कौन बना रहा है? हमारी बेटियां अगर हमारी बात नहीं मानती है तो हम क्या करेंगे? बाप रहकर हमें इतनी तमीज नहीं अपनी बच्चियों को सिखाएं कि मेरी बेटी जहां जा रही हो, अगर तुम दिल से याद करोगे तो वो फैजान तुम्हारे घर तक पहुंचेगा। क्योंकि ये वो बारगाह है, वलियों की बारगाह। When you want to visit to the wali of Allah, keep your eyes down, because awliya of Allah, they do not read your face but the status of heart. जो अल्लाह के वली होते हैं वो चेहरा नहीं देखते हैं, वो दिल की कैफियत को देखते हैं। वो दिलों की हालतों को जानते हैं। वो अपनी बीवियों को बता, अपनी बेटियों को बता, ये जो 50 के क्रीम चेहरे पे पोत कर जो उर्स में जा रही है बन ठन कर, और घर में रहती है मैले कुचले कपड़े पहन कर, किसके लिए ये श्रृंगार है? ये सजावट किसके लिए है? ये चेहरे पे पाउडर किसके लिए लगा रही है? बेवकूफ लड़की, तुझे देखने के लिए जो आंखें हैं वो किसी और के पास नहीं है, वो आंखें तेरे शौहर के पास है। जोर से बोलो ना भाई। तेरे शौहर के पास है, मगर शौहर के सामने नहीं सजती है, बाजार में घूमने जाती है। तुझे पता नहीं है क्या? नबी फरमाते हैं दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है। तुमको तो अपने बाप से कहना चाहिए था, मेरे अब्बा हुजूर नबी ने फरमाया दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद और दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार। जब
कहोगे? तुमको इतनी तमीज नहीं है कि अपनी बेटी को मस्जिद लेके जानी जा सकते हैं तो बाजार कैसे लेकर के जाएंगे? हालात इतने संगीन है कि अगर आप अपने बच्चों को अभी कंट्रोल में नहीं लाया तो आपका बच्चा आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। 15 साल तक अगर अपने बच्चों की नब्ज नहीं थामी, आप अपने बच्चों की कलाई नहीं थामी, तो 15 साल के बाद आप उसकी कलाई नहीं थामेंगे, वो आपका गिरेबान थामेगा, वो आपका कॉलर थामेगा। अभी से उसकी रोकथाम होनी चाहिए। ये देखिए कि मेरा बेटा बैठता किसके साथ, मेरे बेटे की दोस्ती किसके साथ। रसूल दिलकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आप जीते हैं। अगर आज के डेट में अगर कोई इतना भी कर रहा है कि हुजूर के खिलाफ कोई बोलता है और मुसलमानों का बच्चा रोड पर निकल करके उसकी मुखालफत का ऐलान करता है, हुजूर की मोहब्बत का ऐलान करता है, तो बहुत है। लेकिन हमारे अंदर मोहब्बत दिखावा नहीं होनी चाहिए। हम दिखावे मोहब्बत का इजहार न करें। मोहब्बत में हम निकल गए लेकिन आजान होती रही, हम अपने घर नहीं छोड़ पाए। हफ्ता की क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आजान की आवाज आई तो रिमोट उठा करके म्यूट बटन दबा दिया और क्रिकेट चल रहा है। उस दरमियान में जो प्रचार आ रहा है वो प्रचार चल रहा है, हमने सिर्फ म्यूट बटन दबा दिया, आवाज लेस कर दिया। हमको इतनी तमीज नहीं है कि आजान के अल्फाज का जवाब देना चाहिए, इतना भी न कर सके। बैठ जाइए जल्दी से। जल्दी से बैठ, वक्त बहुत कम है और मुझे बहुत जल्दी तकरीर समेट देनी है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये याद रखें कि हुजूर की मोहब्बत से बढ़कर दुनिया की कोई चीज नहीं। रसूल दिलकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पाठ अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को समझाइए। नहीं बताएंगे तो आपका बच्चा नहीं जान पाएगा। आपका बच्चा चौराहे पर बैठकर फ्री फायर खेलेगा, पबजी खेलेगा, आप अपने बच्चों की रोकथाम नहीं कर पाएंगे। अपने बच्चों को बताइए, इतनी देर तक जो तुमने फ्री फायर में अपने आप को मसरूफ रखा, उससे ज्यादा बेहतर होता किसी खतीब का खिलाफ सुनता या हुजूर की मोहब्बत की कोई किताब पढ़ते। वरना आने वाला दौर में, आने वाले वक्त में तुमको जरूरत पड़ जाएगी हुजूर की मोहब्बत की बात करने की, या हुजूर की मोहब्बत में किसी दुश्मन रसूल का दिफा करने के हवाले से तुम्हारी जरूरत पड़ जाएगी, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे बच्चे मदीना मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों की बात करें, हुजूर के इश्क की बात करें। तुमने नहीं देखा क्या मदीने में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, खेलने के दरमियान में बॉल उड़ करके एक पादरी के पास चली गई, उस पादरी को बॉल उड़कर लगी, उस पादरी के पास एक बच्चा गया, कहा बॉल दे दो, बच्चे ने कहा नहीं देंगे। दूसरा बच्चा कहा, दूसरे बच्चे ने जाकर कहा बॉल दे दो, पादरी ने कहा नहीं देंगे। तीसरा बच्चा गया, कहा बॉल दे दो, कहा नहीं देंगे। और बच्चों का झुंड गया, बच्चों ने कहा बॉल दे दो, पादरी ने कहा नहीं देंगे। एक बच्चे ने कहा सुनो, हम सब मुस्तफा जान रहमत के कलमा पढ़ने वाले हैं। पादरी ने जब इतना सुना तो उसने बॉल दिया भी नहीं और वो बच्चे हुजूर को गालियां भी दी। मादल्लाह, उन तमाम बच्चों ने मिलकर उस पादरी को इतना पीटा, इतना कूटा कि वो पादरी नहीं समझे। जोर से बोलिए ना। वो पादरी चला गया, वो पादरी मौत के हाथ उतर गया। उमर फारूक का दौर है, उमर की अदालत में मुकदमा दायर किया गया। हज़रत उमर फारूक के पास तमाम पादरी ने कहा, ए उमर, तेरे इंसाफ की अदालत के चर्चे हैं, तेरी अदालत का शोहरा है। आज इंसाफ कर, मदीने के बच्चों ने एक पादरी को मार दिया है। उमर ने कहा ऐसे नहीं फैसला होगा, बच्चों को बुलाया जाएगा, बच्चों का भी स्टेटमेंट लिया जाएगा। बच्चे बुलाए गए, बच्चों से उमर फारूक ने बात पूछी, कहा माजरा क्या है? बच्चा बोलता है अमीरुल मोमिनीन, बहुत नहीं मांगा, नहीं दिया। हमने कहा हुजूर का कलमा पढ़ने वाले नहीं दिया। कहा फिर क्या हुआ? मारा क्यों? गाली दी। कहा अमीरुल मोमिनीन, हमें गाली देता चलता, हमें गाली देता
जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। रावी का बयान सुनो। रावी कहते हैं जितना अच्छा हजरत उमर उस दिन मुस्कुराए थे उतना अच्छा कभी नहीं मुस्कुराए थे। आप फरमाते हैं अल-यौम मुअस्सल इस्लाम, अल-यौम मुअस्सल इस्लाम। आज इस्लाम को इज्जत मिल गई इसलिए कि मदीने के बच्चों में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जल गया। मदीने के बच्चों में मुस्तफ़ा की मदीने के बच्चों के सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चिराग आ गया। तुम्हारे बच्चे हैं ऐसे, तुम्हारे बच्चे खड़े खड़े पेशाब करते हैं, तुम्हारे बच्चे लूडो खेलते हैं, तुम्हारे बच्चे कैरम बोर्ड खेलते हैं। उस कैरम बोर्ड को खरीद कर तुम्हारे जैसे बेवकूफ बाप और अय्याश बाप ला कर देते हैं। तुम अपनी बीवी को तहजीब नहीं देते, इसलिए तुम्हारी बीवी जब बच्चा रोता है तो वो मोबाइल निकाल करके यूट्यूब खोलती है और नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गई ये सॉन्ग लगाकर बच्चे को देती है, तब बच्चा चुप होता है। तुमको अपनी माँ से मोहब्बत इसलिए है कि तुम जब रोते थे तुम्हारी माँ सीने से लगा लगा, और अब के बच्चों से मोहब्बत चली गई माँ के लिए इसलिए कि माँ देखती कि जब बच्चा रोता है तो वो उसको सीने से नहीं लगाती, मोबाइल दिखाती है। मोबाइल देख करके वो बच्चा अपना रोना बंद करेगा कि जिस वक्त बुढ़ापे में तुमको अपने बेटे की जरूरत पड़ेगी तो वो भी कहीं किसी दुपट्टे के साथ चिपका होगा। ये बात जान रहे हैं आप, आपको कहां तक ले जा रही है। मदीने के बच्चों में हुजूर की मोहब्बत पाई जाती थी, तुम्हारे बच्चों में आवाज़ी पाई जाती है। और साहब आपको तो शॉर्टकट में जन्नत जाना है। हमारे मोहल्ले में पीर साहब आ गए, पीर साहब का तलवा चाटने के लिए पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो कि जैसे वो पीर जन्नत में ले जाएगा। वो पीर से पूछो कि वो जाएगा क्या, वो गारंटी देगा कि वो पीर जन्नत में जाएगा। हमारे पीर साहब हमारे मोहल्ले में आते हैं तो वो पीर उसी सुदखोर सिगरेटरी के यहाँ ठहरेगा जो एक नंबर का सुदखोर है, अय्याश है, चोर है। वो पीर साहब के गद्दे से चिपक कर बैठेगा जो पांचों वक्त नमाज पढ़ता है। गरीब आदमी जब पीर साहब से मिलने जाता है तो दरवाजे पर दरबान खड़ा रहता है और दरबान बोलता है कि अभी हजरत आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे थे हजरत? रात में मिट्टी काट रहे थे क्या? पहाड़ तोड़ रहे थे क्या? गरीब आदमी गया है, मिलने नहीं दिया जाता है और वो सुदखोर आदमी गद्दे से चिपक कर बैठा है। 24 घंटे पीर साहब उससे मिलकर बात कर रहे हैं। तुमने नहीं जाना दुनिया का सबसे बड़ा पीर आमना का लाल है। मुस्तफा की बारगाह में एक खातून आती है, हुजूर को उंगली के इशारे से बुलाती है। नबी चले गए, धूप में खड़े हैं, वो औरत बात कर रही है, मुस्तफा सुन रहे हैं। हज़रत उमर गुस्से से लाल पीला हो रहे हैं। जब वो औरत चली गई उमर फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ये औरत पागल है, मदीने में इससे कोई बात नहीं करता है। नबी फरमाते हैं उमर जिससे कोई बात नहीं करता है उससे आमना का लाल करता है। नारा नहीं लगाओगे? नारे तकबीर।